New Oxford Modern English Book, Chapter 9, The Picture Frame, Complete Explanation in Hindi. Mr. Barton was 82 years old. He lived with his wife in a small seaside town in England. He had worked hard all his life, and now, well into his retirement, he liked nothing better than to take a brisk walk regularly. जो मिस्टर बार्टन हैं उनकी उम्र थी 82 ईयर्स, यानी वो काफ़ी बुज़ुर्ग हैं, उनकी काफ़ी बड़ी एज है, 82 साल के. ही लिव्ड विथ हिज वाइफ इन अ स्मॉल सी साइड टाउन इन इंग्लैंड. वो अपनी वाइफ के साथ इंग्लैंड में रहते हैं और उनका जो घर है वो छोटा सा है और सी साइड यानी समुद्र के किनारे बना हुआ है. ही हैड वर्कड हार्ड ऑल हिज लाइफ. उन्होंने पूरी ज़िंदगी मेहनत से काम किया और अभी वो रिटायर हो चुके हैं और वो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं, पर उनको एक ही चीज़ का सबसे ज़्यादा शौक़ है. ही लाइक नथिंग बेटर देन, यानी एक ही चीज़ उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद है, ब्रिस्क वॉक, यानी ज़ोर से बिल्कुल फास्ट वॉक करना, पैदल चलना, और वो भी रेगुलरली. Daily walks provided Mr. Barton with good physical exercise. He was fit and strong. ये जो डेली वॉक मिस्टर बार्टन करते थे इससे उनकी काफ़ी फिजिकल एक्सरसाइज हो जाती थी. इसके अलावा वो काफ़ी फिट थे. 82 ईयर्स में ब्रिस्क वॉक करना, यानी वो फिट तो हैं ही, वो फिट और स्ट्रॉन्ग थे. द व्यू आउट ओवर द सी वॉज वॉट प्लीज्ड हिम मोस्ट. और समुद्र के किनारे का जो नज़ारा है उनको सबसे ज़्यादा खुशी देता है. प्लीज्ड होते हैं यानी वो सबसे ज़्यादा वहाँ पे खुश होते हैं. दिस वॉज गुड फॉर हिज माइंड एंड सोल. और ये जो नज़ारा और इस तरीके से वॉक करना, ये उनके आत्मा को भी शांति, सोल यानी आत्मा को भी शांति देता है और उनके दिमाग को भी बहुत अच्छा लगता है. वो एकदम रिलैक्स फील करते हैं. Sometimes the sea was calm and Mr. Barton was reminded of the happy events in his life. समुद्र कभी एकदम शांत रहता है, शांत है जिसमें ज़्यादा लहरें नहीं उठती. उस टाइम पे मिस्टर बार्टन को अपनी ज़िंदगी के खुशियों भरे इवेंट, हैप्पी जो वक्त था, मोमेंट्स थे उनकी लाइफ के, वो याद आते हैं. जैसे कि हिज चाइल्डहुड, हिज चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रंस, his friends and the places he had visited. All these and more came to mind. उस वक्त उनके दिमाग में उनके खुद के बचपन की बातें, उनके बच्चों के बचपन की बातें, उनके बच्चों का बचपन, उनके पोते पोतियों का बचपन, उनके दोस्त और जिन जिन जगहों पे वो घूमने गए हैं वो सब जगहें उनको दिमाग में आती और वो उनको सोच के खुश हो जाते. At other times, the sea was rough and wild. Huge waves crashed along the shore. और कभी कभी समुद्र बहुत रफ होता, बड़ी बड़ी लहरें उठती, भयानक सा. ह्यूज वेव्स यानी बहुत बड़ी बड़ी वेव्स जो है समुद्र से आके क्रैश करती, यानी टकराती आके शोर पे यानी किनारे पे. At such times he feared for the safety of the sailors in their boats far out at sea. उस टाइम पे उनको डर भी लगता उनकी सेफ्टी के लिए, उनके सुरक्षा के लिए, जो कि नदी में शिप्स के साथ जाते हैं किसी काम की वजह से. बोट्स पे जो सी पे गए हुए लोग रहते हैं उनके बारे में सोच के उनको चिंता भी होती, जबकि वो उन्हें जानते नहीं हैं, पर अननोन लोगों की भी उनको उस वक्त चिंता हो जाती. दिस इन टर्न रिमाइंडेड हिम ऑफ द सैड और द फियरफुल मोमेंट्स इन हिज लाइफ. और उनको इस तरीके का मौसम और इस तरीके की समुद्र की लहरें अपने ज़िंदगी के दुखी दिन, दुखी वक्त और जो डरावने वक्त को याद आ जाते. Sometimes he thought of his dear father. कई बार उनको अपने पिताजी की भी याद आती, who had died when he was only 4 years old. और उनकी डेथ हो गई थी जब वो 4 साल के थे. How unfortunate that he never really knew that fine old man. और ये कितनी उनके लिए बदकिस्मती जैसी बात लगती, एक अनफॉर्चुनेट लगता उनको कि वो अपने पिता जिन्हें वो सबसे अच्छा इंसान मानते हैं, उनको वो ठीक से याद भी नहीं कर पाते, क्योंकि वो सिर्फ 4 साल के थे उस वक्त जब उनकी डेथ हुई थी, जब वो गुज़र गए थे.
All that he had left were a few memories. बस उनके दिमाग में उनके बारे में कुछ बातें याद है. And two faded photographs which his mother had left him. और उसके पास 2 ऐसे फेड हुए, ख़राब हुए थोड़े से फोटोग्राफ्स हैं जो उनकी मदर के पास थे और उनकी मदर ने इनको दिए थे. Yes, there was one large portrait of his father which he treasured more than life itself. और हाँ, उनके पास एक बहुत बड़ा सा पोर्ट्रेट भी है उनके पिताजी का, जो उन्होंने इस तरीके से संभाल के रखा है जैसे कोई खजाना, ट्रेजर यानी खजाना संभाल के रखता है. वो अपनी उनकी ज़िंदगी से भी उनके लिए वो प्यारा है. During his life, Mr. Barton had worked very hard and saved some money for his retirement. अपने ज़िंदगी के वक्त में मिस्टर बार्टन ने बहुत मेहनत की और उन्होंने कुछ पैसे अपने रिटायरमेंट, जब वो काम नहीं कर सकेंगे, उस वक्त के लिए जमा रखे थे. सो नाउ ही वॉज नॉट पुअर बट ही वॉज नॉट रिच आइदर. अभी वो गरीब तो नहीं है पर उनको अमीर भी नहीं बोला जा सकता. उनके पास डेली जो इनकम है वो कुछ नहीं है, बस बचाए हुए पैसे हैं. He and his wife could buy the things they needed, but there was little left to afford any luxurious. वो और उनकी वाइफ के पास कुछ पैसे हैं जो डेली की ज़रूरतों के लिए तो सफिशेंट हैं, पर जैसे कार, मोटर या ऐसे लग्जरी वाली चीज़ें खरीदने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है. Today was slightly cold, so Mr. Barton put on his coat and hat and scarf. आज मौसम जो है वो उसमें काफ़ी ठंड है, जिसकी वजह से मिस्टर बार्टन ने कोट पहन लिया, सर पे टोपी पहन ली और स्कार्फ भी. मिसेस बार्टन सेल्डम वेंट आउट विथ हर हस्बैंड. मिसेस बार्टन जो है वो कभी कभी, सेल्डम यानी कभी कभी ही, अपने पति के साथ वॉक पे जाया करती थी. शी प्रेफर टू स्टे इंडोर वेल अवे फ्रॉम द कोल्ड. और ठंड के दिनों में तो वो बिल्कुल घर में ही रहना पसंद करती थी, ठंड से काफ़ी दूर रह. So it was that Mr. Barton set off for his daily walk by himself. यानी आज मिस्टर बार्टन को अकेले जाना था वॉक के लिए. सो उन्होंने खुद को तैयार करना शुरू कर दिया. जो डेली वॉक के लिए वो जाते हैं, डेली वॉक करने के लिए, घूमने के लिए जो जाते हैं, उसके लिए वो खुद को रेडी कर लिए. As he walked along, he came across a small stall. अब जैसे ही वो चल रहे थे तो रास्ते में उनको एक छोटा सा दुकान, छोटा सा स्टॉल, लेने से जैसे घर की चीज़ें बेचने के लिए अचानक एक छोटा सा कोई दुकान सा या छोटी सी स्टॉल आ जाती है, वो दिखाई दिया, जो कि पहले नहीं हुआ करता था. मिस्टर बार्टन वॉज इन नो हरी एंड ही वॉज क्यूरियस. मिस्टर बार्टन को भी कोई जल्दी नहीं थी, रिटायर आदमी थे, घूमना उन्हें पसंद था, काफ़ी देर घूमने के लिए निकले थे, तो वो जानना चाहते थे कि ये शॉप या स्टॉल किस चीज़ का है. क्यूरियस यानी जानने की इच्छा रखना. ही स्टॉप्ड टू लुक एट द आइटम्स ऑन सेल एंड बिगिन विथ अ स्टॉल होल्डर. वो रुके वहाँ पे और चीज़ों को देखने लगे जो कि बेचने के लिए वहाँ रखी गई थी, और उन्होंने बात करना शुरू किया वो स्टॉल होल्डर से, जिसने वो छोटा सा स्टॉल लगाया था, उससे बातें भी, कन्वर्सेशन एंड उनसे बातें करना शुरू किया. He found that the stallholder was a local man who had fallen on hard times. उनसे बातें करके उनको पता पड़ा ये जो स्टॉल होल्डर है, जिसने ये स्टॉल लगाया है, वो वहीं के आसपास का एक लोकल आदमी है जिसकी ज़िंदगी में मुश्किल का वक्त आ गया है. फॉलन ऑन हार्ड टाइम यानी ज़िंदगी में कठिनाई, पैसों की तकलीफ आ गई है, कुछ प्रॉब्लम आ गया है. He was selling a few personal treasures in order to raise some money. इसलिए वो अपने घर की कुछ चीज़ें, जो उसकी खुद की चीज़ें जिनको बिलोंग करता है, वो बेच के कुछ पैसे कमाना चाहता है. पुअर मैन, थॉट मिस्टर बार्टन. मिस्टर बार्टन ने सोचा, बेचारा आदमी. सम पीपल आर अनलक्कियर देन अदर्स. कुछ लोग बहुत ही कुछ लोग बहुत बदकिस्मत रहते हैं दूसरों के कंपेयर में. I must buy something to help him. और मुझे भी उसके इस पर्सनल चीज़ों में से कुछ खरीद लेना चाहिए जैसे उसकी कुछ मदद हो सके. The stallholder sat down on a stool and turned his attention to a magazine. ऐसे कुछ बातें करने के बाद, जिसका वो स्टॉल जिसने लगाया था, स्टॉल होल्डर, वो बैठ गया जाके एक स्टूल पे और मज़े से मैगज़ीन को पढ़ रहा था. उनका पूरा ध्यान मैगज़ीन की तरफ था.
Mr. Barton examined some of the curious item on display. डिस्प्ले जो रखा था, उन्होंने जो सामान फैला के रखा था मिस्टर बार्टन ने, वो भी क्यूरियस थे, हर चीज़ को जानने की इच्छा रखते थे। उनको एग्जामिन करने लगे, ध्यान से देखने लगे। डिस्प्ले यानी फैला हुआ, एग्जामिन करना यानी ध्यान से देखने लगे। क्यूरियस आइटम यानी जो उनको देख के जिनकी नज़र उन पे खिंच रही थी। Amongst the articles arranged neatly on and around two, वहाँ पे जो आर्टिकल्स, जो सामान फैला हुआ था, जो नीटली अरेंज किया हुआ था, नीटली रखा हुआ था 2 छोटे से टेबल्स पे, उसमें जो जो इंक्लूडेड था वो है सम चिल्ड्रंस टॉय, कुछ बच्चों के खिलौने, अ लार्ज सिरेमिक डिश, एक कांच के जैसे कप प्लेट रहते हैं उसको सिरेमिक बोलते हैं, उसकी बनी हुई कुछ डिशेस, अ ग्रीन कलर का जैकेट, कुछ ओल्ड रिकॉर्ड्स पुराने सिलेक्ट किए हुए, एक कॉफ़ी पॉट था, मैचिंग मिल्क जग थी वहाँ पे, एक मिल्क की जग कॉफ़ी पॉट के जैसी ही, ए सेट ऑफ पैटर्न डिनर प्लेट्स थी, बहुत अच्छी पैटर्न, एक एल्बम था स्टेम्स का, अ ब्रॉस मंकी था, ब्रॉस का बना हुआ, ब्रॉस एक मेटल होता है उसका बना हुआ एक मंकी, एंड एवरी चेस सेट, एवरी यानी जैसे हाथी के दांत टाइप के मटेरियल का एक चेस का सेट था, चेस गेम है एक, 3 वॉकिंग स्टिक्स थी, एंड अमटीन अदर, एंड ढेर सारा दूसरे इंटरेस्टिंग। एज मिस्टर बार्टन मूव्ड अलॉन्ग द लेंथ ऑफ वन टेबल, एक टेबल से क्रॉस करके मिस्टर बार्टन ने जैसे ही नेक्स्ट टेबल पे पहुंचे, His attention was drawn to a large mirror. उनका ध्यान एक बहुत बड़े मिरर की तरफ खिंच गया। The mirror itself was of little interest to Mr. Barton. पर आईना मिस्टर बार्टन के लिए इम्पोर्टेंट नहीं था। It was the frame that caught his eyes. पर उस आईने पे जो फ्रेम बना था वो उन्हें बहुत पसंद आया। The frame was truly magnificent. फ्रेम बहुत ही बड़ा और बहुत ही सुंदर था। How well my father's portrait will look in that frame. मेरे पिताजी का जो पोर्ट्रेट है वो उस फ्रेम में कितना सुंदर दिखेगा, ऐसा मिस्टर बार्टन ने सोचा। But I cannot afford to pay too much for it. पर वो मनी मन सोच रहे थे मैं शायद ही इसके लिए पैसे पे कर पाऊँ। And anyway, I will probably get into trouble for buying it when, और वो मनी मन सोच रहे थे कि अगर इसे ख़रीद लिया तो मैं घर जाऊंगा तो बड़ी मुसीबत में पड़ जाऊंगा, मेरी वाइफ मुझे बहुत चिल्लाएगी। मिस्टर बार्टन साइड, उन्होंने एक बड़ी सांस ली कि वो नहीं खरीद पा रहे। He ran his fingers lightly over the ornate surface of the frame, thinking about where it had come from. और वो जो उन्होंने जो फ्रेम है उस पर बड़े प्यार से फिंगर्स जो है वो घुमा के देख रहे थे। उसकी डिज़ाइन उनको बहुत अपनी तरफ खींच रही थी। वो पूरी देर सोच रहे थे कि ये किसने बनाया होगा, कहाँ से आया होगा। It certainly looked very old. वो देख कैसे लग रहा था, वो बहुत पुराना है। The stall holder raised his eyes from his magazine and studied Mr. Barton with interest, hoping that he would buy at least one of the article on sale. जो स्टॉल होल्डर है वो भी पूरी नज़र लगाए हुए था। उसने देख लिया कि मिस्टर बार्टन का उस मिरर पे बड़ा इंटरेस्ट है। उसको लग रहा था कि किसी न किसी तरीके से मिस्टर बार्टन या खरीद के जाएं, कम से कम एक आर्टिकल तो ले ही जाएं। मिस्टर बार्टन फेल्ट द स्टॉल होल्डर्स गेज अपॉन हिम। मिस्टर बार्टन को महसूस हुआ कि स्टॉल होल्डर भी उन्हें घूर के देख रहे हैं या उनका ध्यान उसकी तरफ है। गेज अपॉन यानी देखना। रेदर एब्रप्टली स्टॉप्ड कैरेजिंग द फ्रेम, और उन्होंने एकदम से ऐसे शक्की होकर हाथ जो फ्रेम पे घुमा रहे थे वो रोक दिया। He turned his attention to a particularly hideous green and gold plastic flower vase. फिर उन्होंने अपना ध्यान उनका एक गंदे से, हिडियस यानी गंदे से, बुरे से दिखने वाले ग्रीन और गोल्ड कलर के प्लास्टिक फ्लावर वॉस यानी जो गुलदस्ता होता है उसकी तरफ उनका ध्यान गया। हाउ मच फॉर दिस वॉस, ये वॉस कितने का है? ही आर स्पीकिंग, उसको उठा के पूछा उन्होंने। अप द गेस्टिली ऑब्जेक्ट एंड एग्जामिनिंग इट क्लोजली, उन्होंने उस खराब से ऑब्जेक्ट को उठाया और उसको ध्यान से देखते हुए पूछा। तो या 3 पाउंड्स, पाउंड्स करेंसी है इंग्लैंड की, तो 3 पाउंड्स बोला उन्होंने। एंड वॉट आर यू आस्किंग फॉर दिस मिरर, उन्होंने बोला इस मिरर का तुम कितना मांगोगे? आज मिस्टर बार्टन ने ऐसे कैजुअली पूछा, क्योंकि मिस्टर बार्टन मने मन सोच चुके थे कि मैं शायद इसको खरीद पाऊँ। रिटर्निंग द वास टू इट्स प्लेस ऑन द टेबल, वास को उन्होंने वापस टेबल पे रख दिया। 23 पाउंड्स, 23 पाउंड्स,
सेड द स्टॉल होल्डर। स्टॉल होल्डर ने बोला 23 पाउंड का है। हु वॉज नो फूल, ही हैड नोटिस ना, वो बहुत होशियार था स्टॉल होल्डर, उसने नोटिस कर लिया था कि इनका मिस्टर बार्टन का इंटरेस्ट जो है वो उस मिरर में है, तो इसलिए उसने बड़ा रेट बताया। He had noticed how Mr. Barton had attracted to the frame in the first place. उसने नोटिस कर चुका था कि मिस्टर बार्टन कितने अट्रैक्ट हो चुके हैं उसकी तरफ। 23 पाउंड्स, एक्सक्लेम्ड मिस्टर बार्टन। मिस्टर बार्टन एकदम हैरानी से बोले 23, सरप्राइज्ड एंड स्टेपिंग बैक इन हॉरर। और उन्होंने इस तरीके से सरप्राइज होते हुए बोला और एकदम पीछे हट गए कि भैया मेरे बस के खरीदने की बात नहीं है। माई गुडनेस, दैट इज अ लॉट, अरे भगवान कितना ज़्यादा है ये पैसे। वेल आई कैन लेट यू हैव इट फॉर 20 पाउंड्स। स्टॉल होल्डर को समझा कि वो 23 पे तो नहीं खरीदेगा, उसने खुद ही रेट घटा दिया। उसने बोला ठीक है, मैं आपको 20 पाउंड में दे देता हूँ। फियरिंग दैट द कस्टमर माइट लीव विदाउट बाइंग एनीथिंग एट ऑल, उसे भी डर था, फियरिंग यानी डर था कि कस्टमर बिना कुछ खरीदे यहाँ से चले न जाए। वॉट विल माई वाइफ से व्हेन आई रिटर्न विद दिस मिरर, उन्होंने वहाँ खरीद लिया उस मिरर को और मन ही मन सोच रहे थे कि मेरी वाइफ क्या बोलेगी जब मैं मिरर लेके घर पहुँचूंगा। ही सेड अलाउड, उन्होंने सोचा। द स्टॉल होल्डर डिडंट से एनीथिंग, पर इस बात पे स्टॉल होल्डर ने उसे कुछ नहीं कहा। ही वॉज गोइंग टू वेट अंटिल द लास्ट मोमेंट बिफोर ही रिड्यूस द प्राइस एनी फर्दर। था कि हो सकता है शायद प्राइस और घटाना पड़े, तो मिस्टर बार्टन ने कहा ठीक है मैं ये ले लेता हूँ, आई विल टेक इट। लेटर दैट इवनिंग द स्टॉल होल्डर, अब वो खरीद के मिस्टर बार्टन अपने घर चले गए। अब स्टॉल होल्डर के घर की बात चल रही है। स्टॉल होल्डर सामान लेके अपने घर पहुंचे हैं और उस शाम स्टॉल होल्डर अपने घर में बात कर रहे हैं। द स्टॉल होल्डर वॉज सिटिंग एट हिज डाइनिंग टेबल एट होम एंड काउंटिंग द मनी ही हैड मेड दैट डे। स्टॉल होल्डर पैसे गिन रहे हैं जो उन्होंने जमा किए हैं उस दिन पे और डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए हैं। ही हैड डन वेल, उसने काफ़ी अच्छे पैसे कमा लिए। मोस्ट ऑफ द रबिश ही हैड डिस्प्लेड हैड बीन सोल्ड, उनका बोलना था जो मैंने अपने घर का कचरा जिसका डिस्प्ले लगाया था वो सब बिक गया। ही हैड मेड अ हैंडसम प्रॉफिट, और उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा लिया था स्टॉल होल्डर ने। ही सेड टू हिज वाइफ, उन्होंने अपनी वाइफ को कहा ओ बाय द वे, मैं आपको तुम सुनो मेरी बात। You know that old mirror we bought for 2 pounds at a junk shop last year. I sold it for 20 pounds today. याद है वो पुराना सा जो मिरर हमने कचरे में से खरीदा था, जंक में से खरीदा था, सिर्फ 2 पाउंड का, आज मैंने उसको अपनी होशियारी से 20 पाउंड में बेचा है। ये है वो स्टॉल होल्डर जो अपनी टेबल पे बैठ के पैसे काउंट कर रहा है, और ये है मिस्टर बार्टन जो फ्रेम जो उनको बहुत पसंद आया था और वो खरीद के लाए हैं 20 पाउंड में। द स्टॉल होल्डर्स वाइफ स्माइल्ड, हाउ वंडरफुल, शी एक्सक्लेम्ड। स्टॉल होल्डर की वाइफ मस्त अच्छे से मुस्कुराई, बोले वाह बड़े होशियार हो आप। द स्टॉल होल्डर बीम्ड विथ प्राइम, स्टॉल होल्डर जो है उसकी आंखें चमकने लगी घमंड से। सम पीपल विल बाय एनी ओल्ड रबिश, कुछ लोग इतने बेवकूफ़ होते हैं कि कुछ भी कचरा खरीद लेते हैं। स्पेशली वैन यू टेल देम अ सैड स्टोरी, सिली ओल्ड फूल दैट मैन, स्पेशली ऐसे लोग जो मेरी कहानी सुन लेते हैं कि भैया मेरी ज़िंदगी में बड़ा मुश्किल का वक्त आया है और वो मेरे से कुछ भी कचरा खरीद लेते हैं। वो बेचारा वो जो आदमी था वो एकदम बेवकूफ़ था। एट द वेरी सेम टाइम, और उसी टाइम पे मिस्टर बार्टन अपने घर पे हैं। टू वॉज सिटिंग एट हिज ओन डाइनिंग टेबल, वो अपने डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए हैं। द मिरर वॉज लाइंग ऑन द टेबल इन फ्रंट ऑफ हिम, और उनके सामने मिरर रखा हुआ है। अर्लियर दैट डे व्हेन ही रिटर्न्ड फ्रॉम हिज वॉक, मिस्टर बार्टन हैड टोल्ड हिज वाइफ दैट ही हैड बॉट। एक दिन पहले जब वो खरीद के लाए थे वॉक से, उन्होंने आके अपनी वाइफ को वो दिखाया था कि ये खरीदा है उन्होंने। शी हैड बिकम वेरी एंग्री, उनकी वाइफ उन पर बहुत गुस्सा हुई। एंड हैड टेकन हर सेल्फ ऑफ टू बेड, और उसने जाके खुद जाकर सो गई बिस्तरे पे। शी ऑफन डिड दिस वैन शी वॉज अक्रॉस और अपसेट अबाउट समथिंग, और ये हमेशा वो करते रहती है जब भी वो किसी बात से अपसेट होती है, सब काम धाम छोड़ के जाकर सो जाती है। इफ़ यू कैन स्पेंड मनी ऑन एन ओल्ड फ्रेम यू कैन गो आउट एंड बाय योर ओन डिनर, शी हैड शाउटेड बिफोर स्टॉर्मिंग ऑफ। सोने के पहले उसने गुस्सा करते हुए अपने हस्बैंड को बोला कि अगर ये पुराने गंदे से फ्रेम को खरीदने के लिए तुम्हारे पास पैसे हैं तो बाहर जाओ, जाके डिनर भी बाहर से खरीदो और वही खा लो।
नाउ मिस्टर बार्टन सेट एट द टेबल वंडरिंग व्हाट टू डू। मिस्टर बार्टन टेबल पे बैठे थे और बैठ के फ्रेम को देख रहे थे और सोच रहे थे अब क्या करूं। आई शुड टेक इट बैक, सेट टू हिमसेल्फ, मुझे जाके उस आदमी को वापस कर देना चाहिए। I doubt he will return my money. Perhaps I should go and try at least. मुझे शक है शायद ही वो मुझे मेरे पैसे वापस करे, पर मुझे एटलीस्ट जाके ट्राई तो कर ही लेना चाहिए। मिस्टर बार्टन साइड डीपली। मिस्टर बार्टन ने लंबी सांस ली। Then he rose and went to a small chest in the corner of the room. फिर वो उठे और अपने रूम के छोटे से एक ड्रॉर, चेस्ट यानी ड्रॉर के पास गए और कॉर्नर ऑफ द रूम से उस ड्रॉर से कुछ निकाला। इनसाइड वर हिज मोस्ट प्राइज्ड पोजीशन, उसके अंदर उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी अमानत, बहुत बड़ी चीज़ पड़ी थी। द वन दैट ही वैल्यूड मोस्ट आफ्टर 82 ईयर्स ऑन दिस अर्थ, वही चीज़ थी जो वो अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा उनके लिए अहमियत रखती थी। उनकी ज़िंदगी के 82 ईयर्स अर्थ पे बिताने के बाद 82 ईयर्स में जो सबसे ज़्यादा उनके लिए कीमती था वो। मिस्टर बार्टन रिमूव्ड अ लार्ज ब्राउन एनवेलप फ्रॉम द चेस्ट। मिस्टर बार्टन ने उसमें से एक बहुत बड़ा एनवेलप निकाला। ही टुक फ्रॉम इट अ पोर्ट्रेट ऑफ एन ओल्ड मैन विथ अ वाइट बियर्ड एंड अ फाइन मुस्टैच, और उसमें से उन्होंने एक पोर्ट्रेट निकाला एक बूढ़े आदमी का, एक जिसकी वाइट बियर्ड थी, वाइट थी और मूछें थी, बहुत अच्छी मूछें बनी हुई थी। द ओल्ड मैन वॉज ड्रेस्ड इन द यूनिफॉर्म ऑफ अ सोल्जर, और उस ओल्ड मैन ने सोल्जर के कपड़े पहने हुए थे, और वो जो ओल्ड मैन थे वो थे मिस्टर बार्टन के फादर। मिस्टर बार्टन लुक्ड लविंगली एट द पिक्चर फॉर अ फ्यू मोमेंट्स। मिस्टर बार्टन ने बड़े प्यार से उस पिक्चर को देखा कुछ देर के लिए। हाउ ग्रैंड इट विल लुक इन दैट फ्रेम, ही सेड टू हिमसेल्फ, क्या तो बढ़िया दिखेगी ये फोटो उस फ्रेम में। लेट मी जस्ट सी व्हाट इट लुक्स लाइक, मुझे एटलीस्ट मैं ट्राई करके देखता हूँ वो। देन आई विल टेक इट बैक टुमारो, और फिर कल जाके मैं उनसे फ्रेम वापस कर दूंगा। मिस्टर बार्टन केयरफुली एग्जामिन द फ्रेम, उन्होंने अच्छे से फ्रेम को देखा, वो एकदम परफेक्ट लग रहा था उसे। ही टर्न द मिरर ओवर, और उसने मिरर को पलटाया। यूजिंग अ नाइफ, उसने एक चाकू उठाया। लेवर्ड द वुडन बैक ऑफ द फ्रेम, और उसने अच्छे से वुडन बैक को खोला फ्रेम के। बहुत केयरफुली वर्क किया उसने, जैसे कि फ्रेम बिल्कुल भी किसी भी तरीके से डैमेज ना हो। ही वर्कड केयरफुली सो एज नॉट टू डैमेज द फ्रेम इन एनी वे। इन अ फ्यू मिनट्स, कुछ देर में, द बैक वॉज लूज, पीछे का जो खड्डा है वो ढीला पड़ गया। ही लिफ्टेड इट ऑफ एक्सपेक्टिंग टू सी द मिरर, उसने उठाया उस बैग को, उसको लगा अब यहाँ मिरर होगा, पर वो सरप्राइज में पड़ गए, वो हैरान हो गए। टू हिज सरप्राइज ही फाउंड अ शीट ऑफ कैनवस, वहाँ पे तो एक कैनवस शीट थी। बिटवीन द वुडन बैग एंड द मिरर, यानी पीछे वुडन है बैग और सामने, दोनों के बीच में एक कैनवस जैसा फोटो बना हुआ था। ही टर्न द कैनवस ओवर, उसने कैनवस को पलटा के देखा। लेड इट आउट फ्लैट नेक्स्ट टू द मिरर इन इट्स फ्रेम, और मिरर के पास उस कैनवस को पलटा के उसने रखा और देखा। ही स्टडी द कैनवस, उसने अच्छे से कैनवस को स्टडी किया उसको। देयर बिफोर हिम वॉज अ रिमार्केबल सीन, और वहाँ पे जो कैनवस पे सीन बना हुआ था वो बहुत ही सुंदर था। It was an oil painting of a shepherd with his flock resting under the shade of a large oak tree. वहाँ पे जो पेंटिंग थी वो एक शेफर्ड की थी, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन या किसी शेफर्ड की थी, जिसके नीचे उसका फ्लॉक, पूरे झुंड के सब लोग जो हैं वो एक बहुत बड़े ओक ट्री के नीचे, एक ओक का ट्री होता है उसके नीचे आराम कर रहे हैं। ये वो पिक्चर था। फॉर इन डिस्टेंस देयर वॉज वॉट लुक लाइक अ स्मॉल विलेज, अगर ध्यान से दूर से देखो तो एक लग रहा था एक छोटा सा कोई गांव है। बट द डिटेल्स वर नॉट क्लियर, पर पेंटिंग समझ में नहीं आ रही थी। द पेंटिंग वॉज ओल्ड एंड कवर्ड इन ग्रिम, जो पेंटिंग था वो काफ़ी पुराना था और एकदम ऐसे ग्रिम जैसा, थोड़ा सा ऐसे पुराने फोटोज कैसे ख़राब से हो जाते हैं वैसे हो गया था। मिस्टर बार्टन पुट द पेंटिंग टू वन साइड एंड प्लेस द पोर्ट्रेट ऑफ हिज फादर इनसाइड द फ्रेम। मिस्टर बार्टन ने उस पेंटिंग को उठा के बाजू कर दिया और अपने फादर के जो पोर्ट्रेट है, जो उनका पोर्ट्रेट था, वो उसको फ्रेम के अंदर डाल दिया। ही स्टूड बैक टू एडमायर इट, और उसको रख के देख के उसको बड़ा इंजॉय करने लगे। इट वॉज अ वंडरफुल साइट, ऐसे लग रहा था उनके दिल की इच्छा पूरी हो गई थी इस तरीके से फ़ोटो को रखने की। आफ्टर ही हैड लुक्ड एट द फोटोग्राफ फॉर सम टाइम,
मिस्टर बार्टन पुट द मिरर बैक इन द फ्रेम। थोड़ी देर उन्होंने फोटोग्राफ को देखा और मिरर वापस लगा दिया। Just when he had carefully finished replacing the back, he noticed the oil painting on the table. मिस्टर बार्टन ने मिरर को तो वापस लगा दिया, फिर ध्यान पर उनका ध्यान गया ही नहीं कि वो जो ऑयल पेंटिंग थी, जो बर्ड की पेंटिंग थी, वो उसमें वापस डालें, वो डालना भूल गए। Oh no, he exclaimed, I have forgotten the painting. अरे मैं तो पेंटिंग उसमें डालना भूल गया। मिस्टर बार्टन वॉज टू टायर्ड टू रिमूव द बैक येट अगेन। अब मिस्टर बार्टन बहुत थके हुए थे, फिर से बैक निकाल के पेंटिंग डालने का उनका मन नहीं हुआ। ही प्लेस द पेंटिंग इन द एनवलप। उसने एनवलप में उस पेंटिंग को भी संभाल के रख लिया। द फॉलोइंग डे, नेक्स्ट डे, अगले दिन की बात है। मिस्टर बार्टन वॉकड अप एंड डाउन बट कुड फाइंड नो साइन ऑफ द स्टॉल और द स्टॉल होल्डर। अगले दिन मिस्टर बार्टन फिर से वॉक करने गए, उस एरिया में गए, आजू बाजू में देखे, हर जगह देखे, पर वो स्टॉल होल्डर तो उन्हें कहीं भी नजर नहीं आया। ही वॉकड होम स्लोली। वो घर आ गए धीरे धीरे, क्वाइट अफ्रेड ऑफ वॉट इज वाइफ माइट से। उन्हें काफ़ी डर था कि उनकी वाइफ क्या बोलेगी। बट शी वॉज इन अ बेटर मूड दैट डे। अगले दिन उसकी वाइफ का मूड काफ़ी ठीक था। नॉट शाउट एट हिम व्हेन ही रिटर्न विद द मिरर। और उसने बिल्कुल भी अपने हस्बैंड पे नहीं चिल्लाया इस बात के लिए कि वो मिरर बिना वापस दिए वापस आ गए हैं। नेवर माइंड, उसने बोला कोई बात नहीं। एटलीस्ट यू ट्राई टू गेट योर मनी बैक। कम से कम आपने ट्राई तो किया कि आपके पैसे वापस मिल जाएं। दैट आफ्टरनून फॉर द फर्स्ट टाइम इन एजेस मिसेस बार्टन एग्री टू गो विथ हर हस्बैंड टू द हाई स्ट्रीट। काफ़ी दिनों बाद, उस दिन को, काफ़ी एजेस के बाद, काफ़ी वक्त के बाद पहली बार मिसेस बार्टन रेडी हो गई अपने हस्बैंड के साथ कि चलो हम हाई स्ट्रीट पे जाके घूम के आते हैं। वो अपने साथ मिरर लेके गए और फ्रेम भी। दे टुक द मिरर एंड फ्रेम विद दैम। दे ऑल्सो कैरीड द पोर्ट्रेट ऑफ मिस्टर बार्टन्स फादर एंड द ऑयल पेंटिंग। वो मिस्टर बार्टन के फादर का फोटो भी लेके गए थे और ऑयल पेंटिंग जो उसके अंदर मिली थी वो भी लेके गए। We can get the portrait of your father put into the frame, said Mrs. Barton, and it can be done properly. उन्होंने मिसेस बार्टन ने कहा ये जो पोर्ट्रेट है हम इस फ्रेम में अच्छे से डलवा देते हैं और बाहर से डलवाएंगे तो अच्छे से हो जाएगा। मिस्टर बार्टन beamed with pleasure. मिस्टर बार्टन का चेहरा खुशी से चमक उठा। When pleasure यानी खुशी से, beamed यानी चमक उठना। When they reached the high street, जब वो हाई स्ट्रीट पे पहुंचे, मिस्टर एंड मिसेस बार्टन went into an art gallery. वो ये काम करवाने के लिए एक आर्ट गैलरी में चले गए। They explained that they wanted the portrait fitted into the frame. उन्होंने वहाँ के जो शॉपकीपर हैं, जो पोर्ट्रेट आर्ट गैलरी वाले हैं, उनको समझाया कि हमको ये पोर्ट्रेट इसमें फ्रेम में डलवाना है। मैनेजर काफ़ी अच्छा था। मैनेजर वॉज वेरी हेल्पफुल। ही एडमायर्ड द वंडरफुल फ्रेम एंड इन्फॉर्म्ड मिस्टर एंड मिसेस बार्टन दैट इट वॉज वेरी ओल्ड एंड वर्थ अ ग्रेट अमाउंट ऑफ मनी। मैनेजर ने उनको फ्रेम को बहुत पसंद आया मैनेजर को। उन्होंने मिस्टर और मिसेस बार्टन को बोला कि लेट मी चेक, उसको चेक कर लें। और उन्होंने बोला ये फ्रेम तो बहुत, वो एक एंटीक ऑब्जेक्ट है और उसके उनको काफ़ी अच्छे पैसे मिल सकते हैं। अबाउट ये बोले ये पोर्ट्रेट जो है वो अबाउट 200 ईयर्स पहले का है। अबाउट 200 ईयर्स अगो मैनी फेमस पेंटर्स हैड देयर पेंटिंग्स फ्रेम्ड इन फ्रेम्स जस्ट लाइक दिस वन, एक्सप्लेन्ड द मैनेजर। मैनेजर ने उनको बताया कि 200 साल पहले कई फेमस पेंटर्स ऐसी पेंटिंग्स बना के इस टाइप के फ्रेम्स में डलवा दिया करते थे। द फ्रेम्स आर वेरी वैल्यूएबल टुडे। इन फ्रेम्स की आज बहुत बड़ी वैल्यू है। बट ऑफ कोर्स द पेंटिंग दैट वाज इन देम व्हिच वर मच मोर वैल्यूएबल। बोले उस फ्रेम तो वैल्यूएबल है ही है, पर उसके अंदर जो वो ऑयल शेफर्ड की पेंटिंग है वो तो और ज़्यादा वैल्यूएबल है, और ज़्यादा उसकी कीमत है। मिस्टर बार्टन ओपन हिज ब्राउन पेपर एनवलप अगेन। मिस्टर बार्टन ने उस ब्राउन पेपर एनवलप में जिसमें वो ऑयल मर्चेंट की फ़ोटो डाल के रखी थी वो निकाला। फ्रॉम इट ही टुक द ऑयल पेंटिंग ऑफ द शेफ एंड इट शो टू द मैनेजर। उसने फिर वो ऑयल शेफर्ड की फ़ोटो निकाली और फ्लॉक की उसके साथ, फ्लॉक और ऑयल शेफर्ड की, और मैनेजर को वो फ़ोटो दिखाई। द मैनेजर ऑफ द आर्ट गैलरी स्टडीड द पेंटिंग केयरफुली। अब मैनेजर ने भी उस फोटो को प्रॉपरली स्टडी किया, जिस वजह से स्टडी करके पता लगाना था कि वो सच में उतनी पुरानी है कि नहीं है। तो इस पर उसने जवाब दिया, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, ही सेड एक्साइटेडली,
उसने बहुत एक्साइटेड होके और खुश होके बोला, अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ तो ये वही पेंटिंग है, बहुत फेमस आर्टिस्ट की पेंटिंग है, और अगर आप इसे बेचेंगे तो इसके पैसे आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे. इट इज़ वर्थ वेरी लार्ज सम ऑफ मनी. Mrs. and Mr. Barton stood and stared at the manager for a long time. मिस्टर और मिसेस बार्टन की तो इस चीज़ की कोई होप ही नहीं थी, वो उसको घूरते रह गए मैनेजर. Then they held each other's hand and danced. वो एक दूसरे का हाथ पकड़ के नाचने लगे. The manager smiled और मैनेजर उनकी उस खुशी पे स्माइल किए. Some while later, कुछ देर बाद, the portrait of Mr. Barton's father hung proudly on the wall in Mr. Barton's स्मॉल स्टडी नेक्स्ट टू द डाइनिंग रूम. और फिर उन्होंने वो फ्रेम और फ़ोटो वहीं दे दिया और एक दूसरे बहुत सुंदर से फ्रेम में मिस्टर बार्टन के फादर के फ़ोटो को लगवाया और वो अपने घर में आके अपने स्मॉल स्टडी या अपने डाइनिंग रूम में स्टडी के सामने बहुत सुंदर वे से लगा दिया. It was a new frame very much like the one Mr. Barton had bought from the stallholder. और ये नया फ्रेम था और वैसा ही था करीब करीब, लेकिन न्यू था. मिस्टर बार्टन ने जो स्टॉल होल्डर से ख़रीदा था. द ऑयल पेंटिंग इन इट्स ओरिजिनल फ्रेम वॉज सोल्ड एट ऑक्शन. जो ऑयल पेंटिंग उनको मिली थी उसको उन्होंने फॉर नियरली £500,000. उनको £500,000 पैसे मिल गए. एंड वो बहुत अच्छे रिच हो गए इस बात से. एंड ये जो है फ़ोटो फ्रेम जो उन्होंने न्यू परचेस किया, और ये है उनके फादर का पोर्ट्रेट जो उनके पास था, जो उनके लिए पहले भी कीमती था और उसी ने आज भी उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ ला ली थी. इट वॉज़ रिटन बाय निकोलस हॉसबर्ग.